हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कॉम्प्रेशन मेंबर की स्टडी कर रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, जिसमें हम लोग सेफ लोड निकालते हैं वो वाला हम लोग न्यूमेरिकल किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल, एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करके लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन का निकालना होगा। उसे हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने है, ये देखिए आप किस तरह से है। ए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट 1.75 मीटर लॉन्ग, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.75 मीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंगल्स ISA 50x50x6 mm. It is connected to the same side of gusset plate by two rivets on each angle at both ends. Calculate the load which this strut can carry if yield stress of steel is 250 MPa मेगापास्कल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फिगर बनाया है। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। क्या कह रहा कि दो एंगल सेक्शन है, एक ये एंगल सेक्शन है, एक ये एंगल सेक्शन है। ISA ये और ISA ये दोनों 50x50x6 mm का है। और इन दोनों को क्या किया गया है, ये जो है ये गसेट प्लेट है। ये जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट से दोनों एंगल सेक्शन को अटैच कर दिया जा रहा है, कनेक्ट कर दिया जा रहा है। कैसे कनेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड? टू द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट के दोनों सेम साइड। अगर एक एंगल इधर रहता तो एक एंगल इधर रहता तो उसमें कुछ और लिखा रहता कि अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट। दोनों को ISA को अटैच किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो सेम साइड ये दोनों है, बाई टू रिविट्स ऑन ईच एंगल एट बोथ एंड। और ये क्या कह रहा है कि दो रिविट से कनेक्ट किया गया है ऑन ईच एंगल, हर एक एंगल पे। फिर कैलकुलेट द लोड विच दिस स्ट्रट कैन कैरी। तो फिर क्या करना हम लोग को, ये जो स्ट्रट है वो कितना लोड कैरी कर सकता है उसे फाइंड करना है। और यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील दिया हुआ है 250 मेगापास्कल। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग को क्या करना है, लोड कैलकुलेट करना है, सेफ लोड। तो देखिए, सेफ लोड कैलकुलेट, मैं आइडिया बता रहा हूँ कैसे कैसे फाइंड करते हैं। सेफ लोड कैलकुलेट करना है। सेफ लोड कैलकुलेट करना है तो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? सिग्मा AC इंटू एरिया इस फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, सिग्मा AC और एरिया पता होना चाहिए। तो ये जो ISA दिया हुआ है, इसका एरिया तो हम लोग स्टील टेबल से फाइंड कर लेंगे, मतलब उसे देखकर लिख लेंगे। पर सिग्मा AC तो नहीं दिया हुआ था। तो सिग्मा AC को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा AC का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा AC का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? इसको हम लोग फाइंड करते हैं। इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, याद कीजिए। हम लोग इसके लिए इंटरपोलेशन का यूज़ करते थे। इंटरपोलेशन का यूज़ करते थे और उससे हम लोग फाइंड कर लेते थे सिग्मा AC का वैल्यू। इंटरपोलेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। और लैम्डा कैसे हम लोग पता करते हैं? लैम्डा पता करने के लिए L इफेक्टिव बाई R मिनिमम हम लोग का फॉर्मूला होता है, जिसमें L इफेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.75 मीटर लॉन्ग, जो कि इफेक्टिव लेंथ है, वो दिया हुआ। अब हम लोग को R मिनिमम फाइंड करना है, मतलब लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है। तो अब मेन हम लोग का सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना होगा। लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करने से हम लोग को स्लेंडरनेस रेशियो मिलेगा। स्लेंडरनेस रेशियो जो मिलेगा, और FY जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 250। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग सिग्मा AC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इंटरपोलेशन से। और सेफ लोड, फिर इसमें सिग्मा AC में एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेफ लोड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होगा कि कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो। तो देखिए, जो भी डेटा है उसे मैं लिख देता हूँ। L इफेक्टिव कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1.75 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1750 mm हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज कनेक्टेड टू द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट बाई टू रिविट्स ऑन ईच एंगल। तो जब ये वाला केस होता है फ्रेंड्स, तो याद कीजिए कि क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं। एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमें दो चीज हम लोग जानते हैं, एक तो क्या होता है कि जो इसमे
कि इफेक्टिव लेंथ जो एल इफेक्टिव होता है वो एल के बराबर होता है, जो क्वेश्चन में एल दिया रहता है उसके बराबर, और जो सिग्मा एसी हम लोग को निकालना होता है, जो सिग्मा एसी होता है वो कितना होता है 0.8 इंटू सिग्मा एसी करते हैं, मतलब जो हम लोग को ये अलाउेबल होता है, ये अलाउेबल सिग्मा एसी होता है, उसे हम लोग 0.8 सिग्मा एसी होता है। तो जो यहाँ पे सिग्मा एसी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे ना, तो उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये केस फुलफिल होगा। तो वो अभी नहीं देखते हैं, अभी तो हम लोग को सिग्मा एसी फाइंड करेंगे तब की वो बात होगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइए से 50 × 50 × 6 mm फ्रॉम स्टील टेबल देख लेते हैं। फ्रॉम स्टील टेबल, तो स्टील टेबल मैं ओपन करता हूँ। देखिए हम लोग ये स्टील टेबल यूज़ करते हैं, आर एक और का होता है ये वाला, मैं यही यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ आई ए से देखना है ना। आई ए से का प्रॉपर्टी देखिए, आई ए से 50 इंटू, देखिए आई ए से 50 × 50 × 6 mm, मतलब ये वाला, इसमें हम लोग को एरिया दिया हुआ है 5.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे लिख लेंगे। फिर हम लोग को देखिए हम लोग को क्या करना है, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, यहाँ पे आर मिनिमम निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में तो दिया हुआ है सिर्फ ये सिंगल एंगल के लिए, डबल एंगल देखिए यहाँ पे डबल एंगल है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि देखिए ये एक्स एक्सिस जो है वो दोनों एंगल के का एक्सिस एक्सिस जो है वो सेम है। उसके लिए तो अगर आई एक्स मतलब आर मिनिमम निकालने के लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, मतलब आर मिनिमम नहीं, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए √I/a एक फॉर्मूला होता है। इसके हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें आर क्या होता है, सॉरी आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए क्या होता है एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो कहाँ गया, ये आई जो है इसे तो हम लोग को फाइंड करना होगा, तो हम लोग को यहाँ पे IXX और IYY फाइंड करना होगा। तो देखिए ये जो फिगर है इसमें अगर सिंगल एंगल की बात अभी करें, सिंगल एंगल्स की सिर्फ बात करें, तो इसका एक्स एक्सिस ये होगा और वाई एक्सिस ये होगा। तो इसके लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पर हम लोग को क्या करना है, दो दिया हुआ है तो दोनों के लिए तो अलग अलग होगा। ये वाई एक्सिस तो ये सिंगल एंगल के लिए ना है, और अगर इस पे यहाँ पे करते हैं तो इसके लिए ये होगा यहाँ पे वाई एक्सिस, पर हम लोग को तो दोनों को करना है, तो ये जो होगा ये हमारा वाई एक्सिस होगा पूरे होल सेक्शन का। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, स्टील टेबल से हम लोग क्या करेंगे कि IXX IYY को हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है, और फिर एक लिख लेंगे, तो फिर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे क्या क्या होता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ जो भी डेटा है, उसके बाद आप देखते हैं ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 568 mm², और IYY क्या होगा 12.9 × 10⁴ mm का पावर 4। और जब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहां पे हम लोग को CYY सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे फाइंड करना होगा। तो वो जो है स्टील टेबल में भी दिया होता है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए ये वाला है, स्टील टेबल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 1.45 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 14.5 mm। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट चीज देखिए, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं IXX सबसे पहले निकाल लेते हैं IXX। तो IXX क्या होगा, दोनों जब दोनों एंगल को मिला दिया गया है तो उसके लिए तो सेम ही IXX होगा, IYY चेंज हो रहा है ना, IXX तो सेम ही है। तो देखिए IXX का क्या हो जाएगा, दोनों एंगल के लिए तो 2 इंटू और ये
स्टील टेबल से हम लोग लिख लेंगे आई एक्स जो एक एंगल का है उसका वैल्यू, तो ये है 12.9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 12.9 इंटू 2 25.8 25.8 इंटू 10⁴ mm का पावर 4। अब हम लोग को देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को फाइंड करना है आई वाई वाई डैश, ये वाला हम लोग को फाइंड करना है और यही हमारा मेन है। इसको अगर फाइंड कर लिए तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, आई वाई वाई ऑफ एंगल सेक्शन, एक एंगल सेक्शन का, प्लस ए क्या होता है, आई वाई वाई प्लस ए एच स्क्वायर होता है, जिसमें ए क्या होता है एरिया, इंटू एच स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, स्टील टेबल से देखेंगे ना, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कह रहा, देखिए ये जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए सी वाई वाई हम लोग लिख लेते हैं, इसे भी ये हो जाएगा सी वाई वाई। तो ए इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने 14.5 लिख रखा था पहले से, ए एच स्क्वायर, तो सी वाई वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को दो एंगल के लिए निकालना है, तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये इतना चीज हो गया। अब इसी को वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। आई वाई वाई एंगल सेक्शन का कितना है, 12.9 इंटू 10⁴, 12.9 इंटू 10⁴ प्लस ए एरिया कितना है 568 और इंटू सी वाई वाई कितना है 14.5 का स्क्वायर, इतना हो गया फ्रेंड्स। अब इसे कैलकुलेटर में मैं पुट करके बता देता हूं आपको कि 2 इंटू 12.9 इंटू 10⁴ प्लस 568 इंटू 14.5 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 496,844। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग 10⁴ के टर्म में लिख लेते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं 49.68 इंटू 10⁴ mm का पावर 4। तो आई वाई वाई फाइंड हो गया, आई एक्स एक्स फाइंड हो गया। अब आई एक्स एक्स के वजह से और आई वाई वाई जो डैश है उसके वजह से हम लोग को क्या आर मिनिमम हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके वजह से रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या आ रहा है, इसके वजह से रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या आ रहा है, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आर एक्स एक्स इक्वल्स टू √आई/a करते हैं, तो √ यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25.8 इंटू 10⁴ बाई एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो हम लोग को निकालना है दोनों एंगल के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू और ये एरिया 568। तो इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कर लेते हैं फ्रेंड्स, √ 25.8 इंटू 10⁴ बाई 2 इंटू 568, कितना आ रहा है फ्रेंड्स 15.07 आ रहा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 15.1 mm लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 15.1 तो लिख ही सकते हैं, तो वो लिख लिए। और आर वाई डैश अगर करें तब देखिए √ आई वाई डैश बाई ए एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये वाला पुट कर लीजिए
49.68 इंटू 10⁴ बाई 2 इंटू 568। ये तब देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 49.68 इंटू 10⁴ बाई 2 इंटू 568। ये कितना आ गया फ्रेंड्स, 20.9 mm। तो हम लोग को RxX RYY दोनों मिल गया। तो अब इन दोनों में से जो लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग को निकालना होता है, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15.1 mm, ये वाला। तो अब हम लोग को लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन पता चल गया ये वाला। तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा का वैल्यू मतलब सिलेंडरनेस रेशियो निकाल लेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो एल इफेक्टिव कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1750 बटे 15.1। तो इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कीजिए, 1750 डिवाइडेड बाई 15.1। तो ये कितना आ रहा है, 115.89, 115.89। तो सिलेंडर लैम्डा का वैल्यू 115.89 आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन का यूज करके देखिए हम लोग को लैम्डा का वैल्यू पता चल जाता है, तो हम लोग सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ता है, तो वही हम लोग करेंगे, इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। तो सिग्मा एसी इक्वल्स टू, देखिए मैं आपको IS कोड का ये जो क्लॉज 5.1.1 है उसे मैं शो कर देता हूँ। देखिए हम लोग को किसके लिए फाइंड करना है, 115.89 लैम्डा। तो 115.89 क्या 110 और 120 के बीच में आएगा, तो यही वाला केस होगा यहाँ पे, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इसके लिए जो ये x का वैल्यू है वो क्या होगा, 72 माइनस 72, और ये 120 वाले के लिए 64 है, तो 72 माइनस 64 इंटू जो लैम्डा क्वेश्चन में आया है वो वाला, मतलब ये वाला 115.89 माइनस लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो लैम्डा यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो लैम्डा 1 हो जाएगा 110, और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 मतलब 120 माइनस 110। तो इसे फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर पे पुट कीजिए, तो इसे कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 72 माइनस 8 इंटू 9 बाई डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 10। तो फ्रेंड कितना आ रहा है, 67.288 आ रहा है। तो इसको 67.29 ले सकते हैं। तो ये कितना आ गया हम लोग को सिग्मा एसी का वैल्यू, सिग्मा एसी का वैल्यू आ गया 67.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसे मैं हटा लेता हूँ। हम लोग को ये वैल्यू पता चल गया। अब जो ये चीज दिया हुआ था, इट इज कनेक्टेड टू द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट बाय 2 रिवेट्स ऑन ईच एंगल एट बोथ एंड्स। तो इसके लिए अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे आप छोड़ दिए तो मतलब आपको क्वेश्चन में गलत आ सकता है आंसर, क्योंकि ये जो डेटा है यहाँ पे, जो डेटा हम लोग IS कोड में पढ़ते हैं, ये वाला चीज इसे पुट करना जरूरी होता है, जो कि परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, उसका वैल्यू होता है सिग्मा AC इक्वल्स टू क्या कर लेंगे 0.8 इंटू, इसको सिग्मा AC P कर लिए, परमिसिबल ऐसे पता चल जाएगा, नहीं तो लगेगा कि दोनों सेम है।
तो 0.8 इंटू 67.29, तो इसे भी आप पुट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये तो 67 से कुछ कम ही आएगा, 67.29 क्या आ रहा, 53.83 कर लीजिए, 83 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस ये भी पता चल गया हम लोग को, मतलब फाइनली हम लोग को ये पता चल चुका है। अब ये पता चल चुका है तो हम लोग को सिर्फ ये निकालना है, सेफ लोड। अब हम लोग सेफ लोड निकाल लेते हैं। सेफ लोड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा AC इंटू एरिया। और सिग्मा AC का वैल्यू क्या है, सिग्मा AC का वैल्यू देखिए 53.83 है, 53.83। और देखिए यहाँ पे क्या है, दो एंगल है, तो एक एंगल का एरिया क्या है, हम लोग स्टील टेबल से देखे हैं 568, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो इंटू 568 इंटू 2, तो इसे कैलकुलेटर में मैं पुट करके बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आंसर कितना आ रहा है, 61150.88 न्यूटन आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम लोगों ने किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। और फ्रेंड्स ये सब न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, और बस इसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। वो मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे कैसे ये यहाँ पे जो बताया वो सब चीज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।